एक गांव में एक सख्त मिजाज सास और उसकी बहू रहती थी। सास हमेशा साड़ी पहनती, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाती और हर बात पर गुस्सा करती थी। कई दिनों से गांव में गैस नहीं आ रही थी। घर में छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे थे। अम्मी, हमें भूख लगी है। बच्चों की ये आवाज़ सुनकर बहू का दिल टूट जाता था। वो खुद से कहती, मैं अपने बच्चों को ऐसे भूखा नहीं देख सकती, कुछ तो करना होगा। अगले दिन बहू बाहर गई और गाय के गोबर के ओपले बनाकर ले आई। उसने आहिस्ता से चूल्हा जलाया और बच्चों के लिए खाना पकाना शुरू कर दिया। चूल्हे की आग जल रही थी और बच्चों के चेहरों पर खुशी आ रही थी। लेकिन अचानक सास की तेज आवाज गूंजी, ये क्या गंदगी है, हमारे घर में गोबर से खाना पकेगा। गुस्से में आकर सास ने पूरा खाना जमीन पर फेंक दिया और चूल्हा भी तोड़ दिया। बच्चे फिर से रोने लगे। बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठकर रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह, मेरी मदद कर, मैं क्या करूं? लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन बहू ने खामोशी से सारे गोबर को जमा करना शुरू किया। उसने घर के पीछे एक गड्ढा बनाया और उसमें गोबर डालकर उसे अच्छी तरह बंद कर दिया। सास ने तंज करते हुए कहा, अब क्या नया तमाशा शुरू कर दिया है? बहू ने कुछ नहीं कहा, बस सब्र से अपना काम करती रही। कुछ दिन बाद बहू ने एक पाइप लगाया और चूल्हे से जोड़ दिया। फिर आहिस्ता से आग जलाई और अचानक चूल्हा खुद ब खुद जल उठा। सास हैरान रह गई, ये कैसे मुमकिन है? बहू ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, ये बायोगैस है, गोबर से बनने वाली गैस। अब घर में रोज खाना बनने लगा। बच्चे खुश हो गए और घर में सुकून आ गया। सास की आंखों में आंसू आ गए। वो बहू के पास आई, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं, तुमने तो हमारे घर को बचा लिया। बहू भी रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। जल्द ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। सब लोग बहू के पास आए और उससे सीखने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव बायोगैस इस्तेमाल करने लगा। अब न महंगी गैस की फिक्र थी, न बच्चों की भूख। सबक: मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारने वाला आखिरकार कामयाब हो जाता है।